ये शिवम जी का हाथ हमने पकड़ के नीचे कर दिया। हाँ, अब इसको बाद में नहीं मानेंगे तो फिर दूसरी दवाई है, और क्या। कहने का मतलब है कि जितने देर मेरे साथ आप लोग जुड़िए, बिल्कुल होशो हवास में जुड़िए। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि समय बर्बाद हो आप लोगों को यहाँ जोड़ करके। संडे का दिन है, महालया अमावस्या है। हाँ, सब अपने आप में बिजी है, कोई फ्री नहीं बैठा है। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा आपको समझदारी दिखाना है कि अगर आप क्लास में जुड़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ बात करने के लिए हम लोग जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपके समझदारी की जरूरत पड़ेगी, है ना। आज हम लोग जिस विषय को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिस विषय पर हम बात करेंगे, ये है नवरात्रि महापर्व की कुछ पाठ की विधि, कुछ शुद्धता, क्या ध्यान रखना है, कैसे करना है, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे, है ना। 2 मिनट में बस हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले देख लीजिएगा कि हम किन बिंदुओं पर आज बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम बात करेंगे नवरात्रि की। अब ये शारदीय नवरात्रि समझ लीजिए, अथवा वासंतिक नवरात्रि समझ लीजिए। नवरात्रि के लगभग वही नियम रहते हैं दोनों में, ना। गुप्त नवरात्रि के जरूर कुछ अलग होते हैं। गुप्त नवरात्रि बिल्कुल माघ महीने में आएगी, उस पर हम आप सभी से चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने ग्रहण साधना पर, ग्रहण वाले समय पर साधना के भी कुछ बातें आप लोगों को बताई थी, और कुछ लोगों ने उसको आत्मसात भी किया, कुछ सिद्धियां भी की, कुछ मंत्रों को सिद्ध किए। इसके बाद और उसके पहले अगर आपको ध्यान हो, तो उसके पहले हमने आपको बोला था, वाक सिद्धि प्रयोग करवाया था कि भाई अगर आप ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं तो वाक सिद्धि प्रयोग हमने आपको 27 दिन का एक प्रयोग था, आपको याद हो तो ये करवाया था। जो लोग किए हैं वो जानते हैं, ना। तो ये कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों को जोड़ते रहता हूँ, बताते रहता हूँ। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान इतना है, उसके पीछे का कारण सिर्फ इतना है कि आप सही दिशा में चले, सही तरीके से कार्य को करें। अब देखिए, नवरात्रि जो शुरू हो रही है, नवरात्रि वो कल से शुरू होगी, 22 तारीख से, है ना। 22 तारीख से शुरू होकर के और ये 1 तारीख तक रहेगी, ठीक है ना। 2 तक, 2 को दशहरा। अब 2 को दशहरा है, 2 को अपना ये नवरात्रि का समापन भी रहता है। इस बार की नवरात्रि 10 दिनों की रहेगी। 10 दिनों की नवरात्रि है ना। 10 दिनों की नवरात्रि है। इस नवरात्रि के समय में आप कुछ विशेष पाठ कर सकते हैं, कुछ विशेष चीजें कर सकते हैं, कुछ अपने लिए, कुछ सामान्य रूप से कुछ आपको करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। खाली यजमान के लिए कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल यजमान में ना रहें। अपने लिए, जब तक आपके पास कोई सिद्धि नहीं रहेगी, जब तक आपके पास कोई ताकत नहीं रहेगा, कोई बल नहीं रहेगा, तो आप दूसरों का कल्याण कर, हाँ, अपना भी करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले यहां समझ लीजिए कि प्रथमम शैलपुत्री, मैं सीधे अपनी बात पर आ रहा हूं, इतना टाइम आप लोगों का नहीं बिगाड़ूंगा। हाँ, प्रथमम शैलपुत्री। अब कह रहे हैं कि द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। दूसरी जो है वो कौन देवी है, तो ब्रह्मचारिणी है। द्वितीय जो है वो ब्रह्मचारिणी है। हाँ, रुक जाइए, इसमें से मैं खुदे बाहर हो गया हूँ दूसरे डिवाइस से। अभी
बाढ़ आ जाएगा लोगों का, गुरु जी हम जुड़ नहीं रहे, हम जुड़ नहीं रहे, समय पर जुड़ते नहीं हैं। जबकि मैं इसीलिए पहले से मैसेज कर देता हूं ताकि भाई आप भी कहीं रहें तो सतर्क हो जाएं और अपने समय का ध्यान रखें। देखिए इधर वेटिंग में पड़े ही हैं, करवा देते हैं एक बार, सबको करवा देते हैं ज्वाइनिंग। हाँ, दूसरी जो ब्रह्मचारिणी माता है, तृतीयम चंद्र घंटेति, चंद्र घंटा है, कुसुमांडेति चतुर्थकम, कुसुमांडा देवी है, पंचमम स्कंद मातेति, कानीति च, सप्तमम काल रात्रि, सप्तमम काल रात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, और नवमम सिद्धिदात्री। ये देख लीजिएगा, यही जो है बस यही 9 देवियां हैं जिनका आप नवरात्र के समय में पाठ करते हैं या पूजा करते हैं, किसी भी प्रकार से आप इनको मनाते हैं। और इन 9 देवियों का स्वरूप मिला के जो बनता है वो दुर्गा माता होती हैं, दुर्गा माता है ना। दुर्गा माता सभी देवियों की मूल अधिष्ठात्री देवी है। अब आपको नवरात्रि में कुछ विशेष सावधानियां, कुछ विशेष चीजें करने के लिए मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले देखिए, अगर आप मान लीजिए अपने जीवन में पाठ कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आप जहां पर भी बैठ रहे हैं पाठ की जगह देख लीजिएगा, पाठ की जगह। और दूसरा ये है कि आप अपनी सुविधा से पाठ मत कीजिए। आप पाठ, एक बात और ध्यान रखिएगा, पाठ का मतलब यहाँ आप दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं ना, वो पाठ है। दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे वो भी पाठ है, कुंजिका का पाठ करेंगे वो भी पाठ है, पूरे 13 अध्याय का पाठ करेंगे वो भी पाठ है। इन पर मैं आऊंगा कि किसको आपको क्या करना है। पाठ तो सब कुछ है, लेकिन आपको क्या करना है। लेकिन जब कोई भी जगह पे आप पाठ करने के लिए बैठे तो वह पाठ की जगह पवित्र हो, शांत चित्त वातावरण वाला हो। वहां बैठ के मन नहीं लग रहा हो, मन बेचैन हो रहा हो, तो वहां पर आपको पाठ करने की आवश्यकता नहीं रहती है ना। वहां पर आपको पाठ करने की आवश्यकता नहीं रहती है। पाठ का जगह बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। पवित्र कैसे होगा, आप उसको गंगा जल से अथवा गोमूत्र से। गांव में देखिए किसी भी जगह में जब पहले हम पूजा पाठ इत्यादि करते थे तो गाय के गोबर से जो है घर को लिपवाते थे, करते थे ना, देखा है आप लोगों ने। हाँ, तो अभी उतना आप नहीं कर पाएंगे, तो आपको गौमूत्र से उस जगह को पवित्र करना है अथवा गंगाजल से पवित्र करना है। पवित्र करके पाठ आप जब भी, आप भले नवारण मंत्र का जप कीजिए बैठ करके, कुछ मत कीजिए, माता रानी के सामने बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ जाइए कि मैं कुछ मांगने ही नहीं बैठा हूं। ये सबसे बड़ा ध्यान है कि मैं मांगने बैठा ही नहीं हूं, कुछ भी मुझे चाहिए ही नहीं, मैं ऐसे बैठा हूं तुम्हारे सामने, है ना। और ध्यान रखिएगा एक बात कि मांगने की जरूरत उसी को पड़ती है जो कभी जानता नहीं है, वहां पर जाता नहीं है। अगर देवी के पास आप साल भर में 2 साल में प्रकट हो रहे हैं तो बिल्कुल आपको मांगना ही पड़ेगा। जैसे कोई बच्चा हॉस्टल में रहता हो, तो हॉस्टल में रहता है तो अपने माँ बाप को क्या कहता है कि अब मेरे इतने नंबर की बनियान लगती है, अब इतने नंबर का जूता लगता है, पापा भेज देना, नहीं तो आना तो ले आना, है ना। लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप के साथ घर में ही रहता है उसको नंबर थोड़ी बताना है। उसको तो पिता दुकान में भी जाएगा ना, तो वहां खड़े खड़े पहचान लगेगा, बस इतने नंबर का, बस ये दे तो लग जाएगा मेरे बेटे को। क्यों? क्योंकि वो प्रतिदिन साथ में रह रहा है। तो अगर आप एकाएक माता जी के सामने प्रकट हो रहे हैं तो बिल्कुल लिस्ट बना लीजिए कि हमको ये चाहिए, ये चाहिए, और लिस्ट ना बनाना पड़े इसलिए आप प्रतिदिन थोड़ा सा बैठिए। नवरात्रि विशेष होती है पूजा के लिए, थोड़ी देर खाली नवरात्रि में पूजा होती है, बाकी दिन तुम सोते रहो, बाकी दिन तुम करते रहो, नवरात्रि में प्रकट हो गए नहीं।
पूजा हमेशा होती है, पूजा हमेशा फलदायी होती है, लेकिन नवरात्रि की जो पूजा है वो विशेष होती है। तो आप जहां भी पाठ रखें, जहां भी आप अपने लिए देखें कि शांत चित्त वाला जगह हो, वो गंगा जल अथवा गोमूत्र से पवित्र किया हो, आप स्नान करके हो सके तो संध्या कीजिए। अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ये 12 बार जप कीजिए। उसके बाद से आप कोई पाठ पूजा कुछ भी शुरू कीजिए। जब तक आपका मन लगे, पूजा में मन लगे, तब तक बैठिए। पूजा में मन नहीं लग रहा है, जबरदस्ती वहां बैठे बैठे क्रोध हो रहा है, उच्चाटन हो रहा है, माता जी को प्रणाम करके खड़े हो जाइए। हाँ, वहां बैठे बैठे लोटा कलश चला किसी को मारने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि तुम पाठ कर रहे हो इसलिए आप कुछ बोल दिया तो उसको मार दोगे, नहीं। क्योंकि पाठ का, पूजा का पहला नियम है कि आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, गुस्सा किसी भी प्रकृति में नहीं आना है, गुस्से पर बिल्कुल आपका कंट्रोल होना है। क्योंकि पाठ आप कर रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। दूसरा, आप यदि 9 दिनों तक कंटिन्यूअस पाठ कर रहे हैं, 9 दिनों तक कंटिन्यूअस कर रहे हैं, सडंग पाठ कर रहे हैं, सडंग, सडंग का मतलब क्या होता है? पाठ के प्रारंभ में कवच, अर्गला और कीलक, और लास्ट में 3 जो रहस्य हैं, मूर्ति रहस्य, वैकृतिक रहस्य और प्राकृतिक रहस्य, ये 3 रहस्य हैं। देखा है आप लोगों ने दुर्गा सप्तशती में? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, इस तरह से ये सडंग पाठ कहलाएगा। इस पाठ को ध्यान रखना कि यदि आप ये पाठ करते हैं, सडंग पाठ करते हैं, तो बीच में उठने की जरूरत नहीं है। दुर्गा जी के पाठ में पहला अध्याय प्रथम चरित्र कहलाता है, प्रथम चरित्र। तो इस प्रथम चरित्र में जितने श्लोक हैं उनको एक बार बैठका में ही पढ़ना है। दूसरे अध्याय से चौथे तक मध्यम चरित्र कहा गया है, मध्यम चरित्र। इस बीच में भी नहीं उठना है कि दूसरा अध्याय हो गया आप खड़े हो गए, तीसरा अध्याय हो गया आप खड़े हो गए, नहीं। चौथे तक इसको पूरा करना है, चौथे तक आपको पहुंचना है। 5वां अध्याय जो है, 5वें अध्याय से 13वें अध्याय तक उत्तर चरित्र कहा गया है। हाँ, उत्तर चरित्र या उत्तम चरित्र इसको कहते हैं, उत्तम चरित्र। हाँ, तो उत्तम चरित्र जो है अथवा उत्तर चरित्र जो है, इसको आप क्या करेंगे? 5 से 13 जो है, तो 5 से शुरू किए सीधा 13 तक आप पहुंचेंगे, बीच में उठ नहीं सकते आप। इन चरित्रों के बीच में देखिए, एक अध्याय पूरा हुआ, चरित्र हुआ, इमरजेंसी है तब उठिए, इमरजेंसी है तब। हाँ, वहां पर कहता है ना कि चरित्रार्धम तु न जपे जप छिद्रम आपनुयात। तो भैया जप छिद्र बहुत इमरजेंसी है तब आपको खड़े होना, ही नहीं कि बस गुरुजी बताए थे कि पहला अध्याय करके खड़े हो जाओ। घूम फिर के आए मार्केट से, फिर दूसरे अध्याय पे बैठे, फिर उधर से थोड़ा पान पड़ीकी खा के आए, फिर 5वें अध्याय पर हाँ एनर्जी लेने गए थे, वो वाला पाठ नहीं होता है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि पाठ जो है वो कभी भी टाइम पास के लिए, मस्ती के लिए मत कीजिएगा। ये विषय जो है ये सामान्य नहीं है। और जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लेते हैं, होता क्या है कि आप गुरुमुख नहीं लिए और मंत्र आप शुरू कर देते हैं। अच्छी बात है, कीजिए, करना चाहिए, आजीविका चलाना है। लेकिन भैया ये थोड़ी है कि अब तुम 40 साल 50 साल तक जजमानों के लिए मार दिन भर गला फाड़ रहे हो और उसको गुरुमुख नहीं किया, ना खुद का भला हो रहा है ना जजमान का हो रहा है। हाँ, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यक्ति पाठ करे वह जो है गुरुमुख भी करे। अगर नहीं हुआ है गुरुमुख नहीं हुआ है तो गुरुमुख करे, है ना, बिल्कुल करे, और उसके बाद ही पाठ करे। गुरुमुख किया हुआ मंत्र जो है वो आपका फलदायी होता है। देखिए कुछ चीजें मैं आपको और बता देता हूं। ये 13 पाठ जो है, 13 अध्याय। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति
या कोई महिला है, वो अपने ही घर में पाठ करना चाहती है, 13 अध्याय तो नहीं कर पाएगी, कवच अर्गला कीलक नहीं कर पाएगी, तीनों रहस्य नहीं कर पाएगी। और ये खाली षडंग पाठ का मतलब इतना नहीं है, न्यास है, ध्यान है, जप है, मुद्राएं हैं, अंतिम में भी जप है, ध्यान है, मुद्रा इत्यादि सब कुछ है। तो इतना करने के लिए देख लीजिएगा कि स्वयं एक व्यक्ति जो है, स्वयं अगर यजमान चाहता है तो वो नहीं कर पाता है, तो वो नहीं कर पाता है। वो यदि आपको बुलाता है तो इसका मतलब कि भैया उसमें और आप में कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। उसमें भाई वो तो अनजान है ना, तब तो आपको बुला रहा है। तो आपको अगर बुला रहा है तो आपका परम कर्तव्य है उसको सत्य का ज्ञान कराना, सच्चाई बताना। आप जिन 13 अध्यायों को पढ़ पढ़ के बुढ़ापा की सीढ़ी पर आ गए, उन 13 अध्यायों को समझना भी है, हाँ समझना भी है, समझाना भी है। मैं कई बार आप लोगों को बताया हूं कि देवी के पास जब आप प्रणाम करने के लिए खड़े होते हैं तो उनको त्रिखंड मुद्रा कही जाती है ना। जो लोग पहले जुड़े हुए थे साधनाओं में वो जानते होंगे त्रिखंड मुद्रा। त्रिखंड मुद्रा ये होती है, देख लीजिएगा, ये सेम, ये बीच की 2 उंगलियां ऐसे हो जाएंगी, ये इसी को आप त्रिशूल कह लीजिए, त्रिशूल की तरह दिख रहा है, देख लीजिए, दिख रहा है सभी को, ये त्रिशूल की तरह दिखेगा आपको, बिल्कुल दिखेगा, इसी को त्रिखंड मुद्रा कहे हैं, है ना। और यही महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती त्रिगुणात्मिका देवी है। देखिए आपके पास जो होता है ना, हाथ होता है, ये देखिए, हाँ एक हाथ में बना रहा हूं अपना, ये उंगलियां रख के ना उसी के ऊपर हस्तरेखा पढ़ाते पढ़ाते बस यही सब अब बचा है। ये लो हाथ बन गया, देखो कहाँ गया, इधर वाली उंगलियां कहाँ गई भैया, ले जोड़ दे इधर से। देखो ये जो है ना, ये हाथ है, ये मणिबंध है, मणिबंध हुआ कटा पीटा है आदमी का। हाँ ये रेखा उखा आप नहीं पढ़ाएंगे, केवल आपको समझाने के लिए। देखिए ये केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये जो 5 उंगलियां हैं, बढ़िया बन गया ना हाथ, और का। अरे धीरे धीरे मैं पेंटिंग डेंटिंग में उतरूंगा ना मार्केट में। हाँ अच्छे अच्छे पेंटरों का धंधा बंद करवा दूंगा, तो या तो धंधा खुद ही चेंज कर लूंगा, दोनों हो सकता है। देखो ये जो है, चलो ये जो है ये अंगूठा है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज करने दो, नहीं तो अभी कंफ्यूज हो जाओगे। ये अंगूठा है, ये जो है ये तर्जनी है, ये मध्यमा है, ये अनामिका है, और ये कनिष्ठा है, कनिष्ठिका जिसको आप कहते हैं। हाँ लौ शुक्ला जी भैया बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ इनको लगता होगा गुरुजी तो अपग्रेड हो गए, अब इनको कौन बताए गलती से बन गया है। हाँ चलिए, तो हाँ इस समय क्लास हो नहीं रहा है ना, हाँ सब बैठे आराम से। चलिए तो ये जो है, हाँ ये पितृ पर्वत है, हस्तरेखा पढ़ाने लगेंगे अभी। तो देखो ये जो है, इसमें सबसे छोटी और सबसे कमजोर उंगली अगर आप कहते हैं तो ये कनिष्ठिका को कहते हैं। आप किसको कहते हैं? कनिष्ठिका को सबसे कमजोर और सबसे छोटी कहते हैं कि ये सबसे कमजोर होती है। लेकिन जब तंत्र शास्त्र में आप जाते हैं, शाक्त प्रमोद को पढ़ते हैं, देवी की आराधना को पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि भैया कनिष्ठिका सबसे मजबूत है और इसी में महाकाली का निवास है, महाकाली का निवास है ना। आपको 1 बाल्टी पानी उठाना हो, इसको मोड़ के उठाइए, पूरी जान खत्म हो जाएगी। किसी को थप्पड़ मारना हो, इसको मोड़ कर मार, दिन भर मारते रहिए, कहाँ फर्क पड़ेगा उसको। इसको उठाकर जरा एक साथ लगा के दे दीजिए, हाँ पूरा जान इसी में है बेटा। तो ये महाकाली का उंगली है, ये महाकाली का। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, तंत्र की जो देवी है, तंत्र की जो देवी है वो महाकाली है। हाँ तो तांत्रिक लोग जो है ना, इसी को काट के और इसी में से ब्लड का तिलक दे करके काली की पूजा करते हैं। ये जो लक्ष्मी की है, तर्जनी जो है, ये लक्ष्मी की होती है, तर्जनी जो है। हाँ यहाँ कुमड़बतिया को नाही देख तर्जनी ही मर जाही, वो लिखते हैं ना बाबा। तो बाबा का लिखना है ना, ये सबसे ज्यादा क्रोधी,
हाँ, धमकी देने का काम और अपनी प्रॉपर्टी दिखाने का काम, लक्ष्मी दिखाने का काम भी यही है, इसीलिए ये लक्ष्मी है। और ये अंगूठवा जो है, आप पढ़ लिख गए तब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप प्रोग्रेस कर गए। और आपके 10 पीढ़ी पहले पूर्वज जो थे वो अनपढ़ थे, तो वो अनपढ़ थे तो खतौनी में जाओगे ना, कुटुंब रजिस्टर के नकल में, तो उनका अंगूठवा है। और तुम पढ़ लिख के जा करके ऑफिस में जो है अंगूठवे लगाते हो ना, और लगाते हो। हाँ, थोड़ा सा डिजिटल जमाने में आ गए हो, लेकिन बेटा हो तो अंगूठा छाप। क्यों? क्योंकि जो है अंगूठा जो है ना, देखिए काम करने के लिए ना, थंब इंप्रेशन के लिए आपका ये उंगलियां भी काम कर जाएगी, ये भी कर जाएगी, ये भी कर जाएगी, मना नहीं है। लेकिन इनकी चमड़ी जो होती है ना, पतली होती है, बार बार चेंज हो जाती है, इनका लेयर उतर जाता है। लेकिन अंगूठा जो है लाइफ टाइम रहता है, मोटा है ना, मजबूत है, तो ये हमेशा रहता है। इसीलिए क्या करते हैं ना कि अंगूठे का ही निशान, ऑफिस में आप जाइए, थंब इंप्रेशन जहां पर लगता है ना, अटेंडेंस लगता है, वहां पर तो बताइए पढ़ लिख के क्या किए, 10 पीढ़ी से हमारे पूर्वज ठीक थे। हाँ, वो सब जानते थे कि अंगूठे में सब है। और इसीलिए उधर साउथ में चले जाइए ना, तो नाड़ी ज्योतिष वाले वो अंगूठे आपका लेकर के, और आपका डेट ऑफ बर्थ, और दुनिया जो ताड़पत्री वाले माया फैलाते हैं सब। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आपका पूरा आइडेंटिफिकेशन, आपकी पूरी पहचान इसी अंगूठे में है। इसमें सरस्वती माता का निवास है। अनपढ़ आदमी है तो अंगूठा लगाएगा, पढ़ा लिखा है साइन करेगा, अंगूठा के बिना पेन पकड़ लोगे, ये 4 गो से पकड़ के करोगे बेटा, गड़बड़ा जाओगे। तो इसीलिए इसमें जो है इनका निवास बतलाया गया है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि जो इनका स्वरूप है सबका, जो लेके जो तो नहीं, यहां पर जो है हमें देखना ये रहता है, ध्यान ये देना रहता है कि इन्हीं 3 देवियों का, ये देख लीजिएगा, ये जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मुद्रा है, इन तीनों में आपको ना एक एक फूल फंसा करके और एक बार माता के चरणों में प्रणाम करते हैं, तब भी आप एकदम शुद्ध हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। आप पाठ करना चाहते हैं तो पाठ की विधि जो मैं बताया, लगभग वो विधि से आपको पाठ करना है, अथवा ब्राह्मण आते हैं जो पाठ करवाने आपके यहाँ, इस विधि से करें। अब देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, वहीं पर एक सिद्धि कुंजिका स्तोत्र आपको मिल जाता है। हाँ, वो कहता है न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम न सूक्तम न पिध्यानम न न्यासो न चवार्चनम। बकलोल कहीं के, तो फिर 13 अध्याय व 700 श्लोक काहे लिखे? सबके नकार करना था, मना ही कर देना था सबको, तो काहे लिखे 13 को अध्याय? नहीं जरूरत थी ना। उसका मतलब है कि मंत्र तो सही है, तो मंत्र जो है ध्यान रखिएगा, शिव उवाच श्रीदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्र मुक्तम ये न मंत्र प्रभावेण चंडी जाप अशुभो भवेत। हाँ, यहां तक सही है, बिल्कुल सही है, शुभो भवेत तक सही है। और जो अगवा न कवचम न अर्गला स्तोत्रम, वो हाँ कौन रहा होगा, पंडा पुरोहित, जजमान कम दक्षिणा दिया, तो उसने बोला रुको बेटा तुमको बताते हैं, साला 3 घंटा बैठ के तुम्हारे यहाँ पाठ किए हैं। हाँ, तो अगले दिन जो है उसमें 4 गो श्लोक जोड़ के ले आया। देखो वो शंकर जी कह रहे हैं पार्वती जी से, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम, न कवच पढ़ूंगा तुम्हारे यहाँ न अर्गला। हाँ, न कवचम न अर्गला स्तोत्रम कीलकम न रहस्यकम, न तीनों रहस्यों पढ़ना है, न कवच अर्गला कीलक पढ़ना है। कहा कि न स्तोत्रम न च वार्चनम, 13 अध्याय पढ़ना नहीं है बेटा, समझो तुम बात को, तुम घर के आदमी हो, तुमको सही बता रहे हैं, बस हो गया काम। जब तक देखो असली किताबों को, असली ग्रंथों को नहीं पढ़ोगे तो ये प्रक्षिप्त है, बहुत सारे जगह मिलावटी विद्याएं हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगर डॉक्टर कहता है कि मान लो कि अच्छा मान लो सही है, चलो ठीक है कि प्रक्षिप्त नहीं है, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, तो मान लो कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास खाने की चीज नहीं मिल रही है तो तुम एनर्जी ड्रिंक भी पी करके 1-2 दिन निकाल लोगे, तो कितना दिन निकालोगे एनर्जी ड्रिंक पी के? गड़बड़ा जाएगा, वो एनर्जी ड्रिंक को बीमारी दे देगा तुमको। तो सिद्धि कुंज का स्तोत्र यही है, इमरजेंसी के लिए है, और जब 13 अध्याय पाठ किए हो तब वो करने के लिए है। ये देखिए किसी बेवकूफ ने जरूर वहां पर ये बात जोड़ी है, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसी बात नहीं करेगा, क्योंकि व्यास जी की लिखी हुई स्कंद पुराण की उस
इन 13 अध्यायों की बातों को वो कभी यही नहीं कर सकता ना, कभी नहीं कर सकता। 1 मिनट रुक जाइए भाई, दूसरे ग्रुप वाले जो है फोन कर करके हमको एकदम पगला रहे हैं सब, उनको बोल देते हैं भैया। हाँ ठीक है, तो अब जो है ना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो बातें हैं, यहाँ पर जो बातें हैं, वहां पर दुर्गा सप्तशती को जो 9 कवचम न अर्गला स्तोत्रम, वो पढ़ने से थोड़ा सा नहीं अच्छा इसलिए लगता है कि आप विद्वान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरों को गाली देने वाले कोई नहीं होते हैं ना, दूसरे का महत्व कम करने वाले आप कोई नहीं होते हैं। भाई आपको पढ़ने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, करिए, मना नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है भैया कि आप दूसरों को जो है मना कर देंगे कि नहीं आपको नहीं करना है। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे जो लगता है वो यही लगता है, तो इन पर थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत रहती है। अब जो है जो सिद्धि कुंजिका है, देखिए कि आज की दुनिया में जो लोग जो लोग, भाई पहले कृषि प्रधान देश था हमारा, आज भी है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी और सब लोग अपने जॉब को लेकर के चिंतित है, अपने नौकरी को लेकर के चिंतित है। सेवा जो कार्य है, हाँ सेवा जो कार्य है, वर्क इज वर्शिप की जो बात है, तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम नौकरी छोड़ के और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहो। नौकरी छोड़ के दुर्गा सप्तशती के पाठ मत करो, हाँ आप नौकरी भी करो अपना, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कौन करेगा भाई, आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल कीजिए, लेकिन उस जिम्मेदारी के साथ साथ आपको समय का बोध ये भी रहना है कि आपको थोड़ा सा इनमें भी पाठ करना है। तो मान लो 13 अध्याय पाठ नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, उसके मन में श्रद्धा बहुत है माता जी के लिए, तो बिल्कुल कुंजिका का पाठ करे ना, वो कहाँ दिक्कत है। लेकिन ये समझ लेना, दिमाग में ये भ्रम पाल लेना कि कुंजिका पढ़ लेगा उसके बाद से 13 अध्याय का फल मिल गया, तो ये बकलोलई है। हाँ ये बिल्कुल आपको पढ़ना है, आप पढ़िए, स्वेच्छा से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना, उसमें भी ध्यान रखिए मंत्र वही है, केवल मंत्र वही है जो मंत्र उसमें दिया गया है ना, मंत्र उसमें दिया गया है वही है, क्योंकि मंत्रों को सभा में सर्वत्र उच्चारित नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं हाँ उसको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे से मंत्र शुरू होता है तो उसको नहीं करना चाहिए, आप सब जानते हैं। और गुरुमुख यदि हुआ हो तो वो मंत्र सबसे श्रेष्ठ है, मंत्र फलदायी है ना, तो बिल्कुल उसको करना चाहिए। उसके बाद से आप देख लीजिए नवारण मंत्र का जप करना चाहिए। नवारण जो मंत्र है देख लीजिएगा, नवारण जो मंत्र है, तो नवारण मंत्र क्या होगा, तो नवारण मंत्र जो होगा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सब लोग जानते हैं, केवल जपना ही नहीं है। आपके जो बच्चे हैं मोबाइल देखने में लगे हुए हैं, टीवी देखने में लगे हुए हैं, आप नवरात्रि के समय में उनसे 1000 बार उस मंत्र को लिखवाइए, खास करके छोटे बच्चों को तो जरूर लिखना चाहिए। 1000 बार लिखे, 11000 बार लिखे, 21000 बार लिखे, जो भी लिखे, लिख करके और किसी देवी के मंदिर में सिद्धिदात्री के, देखिए 7 दिन 8 दिन आपको लिखना है। नवमम सिद्धिदात्री च, नौवीं देवी सिद्धिदात्री है, पहली सिद्धिदात्री नहीं है बेटा, हाँ पहले सिद्धिदात्री नहीं है, गड़बड़ा जाओगे, रहस्य समझना पड़ेगा। पहले कौन है, शैलपुत्री, पत्थर की तरह परिश्रमी बनोगे, रसरी आवत जात ते सील पर पड़त निशान, हाँ तो पत्थर की तरह पहले तो आपको परिश्रम करना है। और परिश्रम कैसा होता है, तो पत्थर कैसा होता है, स्थिर होता है। विंध्याचल पर्वत को उठा ले आओगे यहाँ पर, जहां है वहीं रहेगा ना, हाँ तो वो स्थिर रहता है। तो आपकी तपस्या स्थिर होनी चाहिए, आज जो है यहाँ कर लिया, कल जो है परसों वहां कर लिया, नहीं। तपस्या और आसन, आपका आसन, एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत मैं स्पष्ट बता दूं कि आपका आसन, बैठने का आसन और जपने की माला ये व्यक्तिगत होना चाहिए। ये भी हाँ, उसी माला को गले में पहन लिया, उसी से जप कर लिया, ये सबसे बड़ी बकलोलई है।
जप की माला हमेशा अलग होती है, जप की माला हमेशा अलग होती है। जो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं ना नवरात्रि में, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनको तो निश्चित रूप से आपको, उन लोगों को ये कुछ जप करना चाहिए नवारण मंत्र का, क्योंकि नवारण मंत्र में जो है 9 देवियों का स्वरूप छिपा हुआ है और ये सिद्ध मंत्र है, तो उसका जप करना चाहिए। सबसे पहले है दुर्गा सप्तशती का पाठ, उसके बाद है नवारण मंत्र, और उसके बाद से जो है उसके बाद सिद्धि कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बाद जो है ये नवारण मंत्र इत्यादि है। अब चलिए थोड़ा सा 9 देवियों के स्वरूप पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। देखिए और भी कुछ उपाय भी मैं आपको बतला रहा हूं, ये उपाय देख लीजिएगा। हाँ, खास करके आप लोग जुड़े हुए हैं। अब यहाँ 1 लिख दिया ना, 2 लिख दिया, ये 9 देवियां हैं तो 1 लिख दिया तो शैलपुत्री, 2 लिखिया तो ब्रह्मचारिणी, हाँ प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेती और चौथी कुसुमांडा। ये ऊपर मैंने नाम अभी लिखा था ना आप लोगों को, फिर से मैं यहाँ पर केवल क्रम लिख देता हूं, आप देख लीजिए। हाँ, यही 9 देवियां हैं आपकी। ये शैलपुत्री जो है, शैलपुत्री, ये शैलपुत्री का पूजा, अच्छा देख लीजिएगा एक चीज और कि ये नवरात्रि है, 9 दिन नहीं है। तो ये जितने भी उपाय हैं, जितनी भी बातें हैं, सूर्यास्त के बाद ही करना है। हाँ, 8 बजे बेटा तुम मुंह के सो जाओ खा पी के। तो किसका माथा घूमने लगा रे इतना स्पीड में रॉकेट की तरह, पारुल का, इसका अलगे घूमता रहता है। हाँ बेटा तुम रॉकेट बन के उड़ोगे किसी दिन। हाँ, ऐसे ही तुम क्लास में आते रहो, रॉकेट बन के उड़ोगे, समझे नहीं आएगा कहाँ उड़ गए तुम। चलो, तो पहली जो है ये, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये नवरात्रे हैं। देख लीजिएगा एक चीज और कि आपका जो 2 संपात होता है, 2 संपात होते हैं ना, संपात का मतलब क्या होता है, दिन और रात्रि बराबर, दिन और रात्रि बराबर होते हैं। ज्योतिष में जिसको दिनमान और रात्रिमान कहते हो, तो 30 दिनमान और 30 रात्रिमान, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात। 2 ही स्थितियां बनती हैं, एक बनता है 21 मार्च और एक बनता है 23 सितंबर। पता है कि नहीं पता है? हाँ, तो ये जो है ना, दो स्थितियां बनती है संपात में, खगोल में। और ये जो बनती है 21 मार्च वाली, ये वसंत संपात कहलाती है, और 23 सितंबर वाली शरद संपात कहलाती है। जो लोग दिक साधन करते हैं, पलभा साधन करते हैं, अक्षांश साधन करते हैं, जो लोग प्रायोगिक में जीते हैं थोड़ा सा, उनको पता है ये चीजें। हाँ, तुम्हारे जैसे कोई बात नहीं, तुम तो बस सुनो, नाम सुनो, सुन के अच्छा लग रहा होगा ना बेटा। हाँ, और क्या, तो सुन के यूं अच्छा, अरे क्या बात है, ये भी है, अरे गुरुजी बताए नहीं अभी तक। अब बकलोल आदमी तुमको क्या बता दे, एक के दिन में सब बता दें। चलो, तो ये 21 मार्च जो है वसंत संपात के इर्द गिर्द ही वासंतीय नवरात्रि आती है, देख लेना, वासंतीय नवरात्रि। हाँ, और ये शारदीय नवरात्रि। खगोल में ऐसी घटना होती है ग्रहों की गति से और चीजों से, उसको अब मैं यहाँ पर नहीं बताने बैठा हूं तुमको, मैं दुर्गा सप्तशती की बात करने बैठा हूं, नवरात्रि पर बात करने बैठा हूं। हाँ, तो ऐसी घटना होती है कि इस समय आपको रातों को नहीं सोना चाहिए, रातों को सोना नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या है, ये नवरात्रि की व्यवस्था है। बकलोल रात भर फोने पे बतियाएगा, हाँ हंस रहा है कि अच्छी बात है ना, रात भर नहीं सोएंगे, हाँ फोने पे लगे रहेंगे, चिटियाते रहेंगे, गजब बेटा, बहुत बढ़िया रे। हाँ, विचार तुम लोगों के उत्तम है बेटा, एकदम सही जगह पहुंच जाते। तो ये नवरात्रि जो है ना, जागरण का विषय है, और इसीलिए गुजरात में, महाराष्ट्र में डांडिया होता है, गुजरात में गरबा होता है। कारण क्या है? हाँ, और रतिया को क्यों होता है? दिन में कर लेते ना, सब रात भर सोते आराम से, लेकिन ये रात्रि जागरण का महत्व है। और ये नवरात्रि है, 9 दिन नहीं है, मैं अभी भी समझा रहा हूं। और ये वसंत संपात और शरद संपात से जुड़ा हुआ विषय है ना, इसीलिए 2 नवरात्रियां मुख्य आती है। हाँ, गुप्त नवरात्रि आती है, वो अलग आती है, उस पर कभी चर्चा करेंगे। तो ये वसंत संपात और संपात से जुड़ी हुई खगोलीय घटना है, अपने मन से कुछ भी हमारे यहाँ नहीं है। इसमें जो पहली देवी है, इनकी बात हम करते हैं, शैलपुत्री की। अब ये शैलपुत्री जो देवी हैं,
सभी देवियां मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं, ध्यान रखना, लेकिन इनकी कुछ विशेषता है। शैलपुत्री जो है, ये शैलपुत्री जो है ये आपको सुख, शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। स्थिरता कौन से अध्याय का किस विषय विशेष के लिए आप पाठ कर सकते हैं? 13 अध्याय है ना, जरूरत नहीं है 13 अध्याय पढ़ो, एक ही अध्याय को पकड़ के 10 बार, 11 बार, 1000 बार पढ़ के सिद्ध कर लो। उपाय के साथ में बता रहा हूं कि कौन से कामना के लिए कौन सा पाठ होगा। किसी का विवाह नहीं हो रहा है, जबरदस्ती दुर्गा सप्तशती पढ़ाए पड़े हो, कुछ हो जा रहा नहीं है, उसका सटीक उपाय करो कि कौन से अध्याय को करने मात्र से उसका विवाह सफल हो जाएगा, उसका दाम्पत्य जीवन हो जाएगा, चीजें हो जाएंगी, उसी को हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये शैलपुत्री जो है ये स्थिरता प्रदान करती है। कहाँ स्थिरता प्रदान करेंगी? नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में। जिन लोगों का कुछ हो नहीं रहा है, बार बार परेशान हो रहे हैं, उनके लिए ये स्थिरता प्रदान करने वाली देवी है। बात समझ में आ रही है? ये शैलपुत्री जो है वो जिस तरह से पर्वत स्थिर है, पर्वत जिस प्रकार से स्थिर है, ऐसे ही ये सुख और शांति आपको स्थिर देती है और स्थिरता प्रदान करती है। आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में, आपकी किसी भी कार्य में स्थिरता प्रदान करती है। दूसरी माता कौन सी है? ब्रह्मचारिणी। देख लीजिएगा, बहुत मोटा हो गया था कलम, इसीलिए अब पतला कर दिए हैं। थोड़ा समझते रहिए, लिखूंगा कम, समझना ज्यादा है। अब ये जो है ना, ये ज्ञान प्राप्ति के लिए है। ब्रह्मचारिणी कौन है? ज्ञानियों की देवी है। अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, आप कथाकार बनना चाहते हैं, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, आप वकालत करना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपकी देवी यही है, ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है। अच्छा, ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी है, इनको क्या चढ़ाना है तो ये खुश हो जाएंगी? तो ब्रह्मचारिणी को कमल का फूल चढ़ेगा, ध्यान रखना। कमल पुष्प यदि आप नवरात्रि में द्वितीय रात्रि को, पहली रात्रि को नहीं, पहली को किसको? शैलपुत्री को। शैलपुत्री को क्या चढ़ाओगे? गुड़हल का फूल। लो, वो भी समझ लो, गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल चढ़ाओगे और सफेद कनेर चढ़ाओगे। कनेर का सफेद फूल, सफेद कनेर का फूल चढ़ाओगे ना, कनट हो गया, ये कनेर है, सफेद कनेर का फूल चढ़ाओगे, निश्चित रूप से शैलपुत्री आपको खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। अब मान लो आपके पास गुड़हल खूब है, सफेद कनेर खूब है, माला बना लो बेटा। 21 फूल की माला बना लो, 51 फूल की माला बना लो। आपकी जितनी उम्र हुई उतने उम्र गिन के उतने की फूल की माला बना लो, कौन रोक रहा है? और जाकर के माता जी के चरणों में अर्पित करो, माता जी को पहनाओ। निश्चित आप देखो ना, सही सटीक जानकारी जब होगी और सही तरीके से काम करो तभी काम होगी। काम आज भी होते हैं, पूजा पाठ का प्रभाव आज भी कहीं गया नहीं है। बस हम जो है सही तरीके से यदि काम करेंगे तो हमें उसका लाभ होता है। ब्रह्मचारिणी है। देखिए तीसरी जो माता है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा ये प्रदान करती हैं साहस और पराक्रम। पराक्रमी बनना हर कोई चाहता है। यूनियन का लीडर होना हर कोई चाहता है। अपनी कंपनी में देख लो, अपनी यूनिवर्सिटी में देख लो, अपने स्कूले में देख लो, अरे तुम तो अपने गांव में कॉलोनी में देखो। युवा दिलों की धड़कन, जुझारू नेता, उभरता नेता। तो ये उभरता नेता और जुझारू नेता जो है ना, इनको किनकी पूजा करनी है? चंद्रघंटा की। आपके पास अगर कोई आता है नेता कि गुरुजी आप तो हमारे लिए उपाय बताओ ना, उसको चंद्रघंटा की पूजा कराओ। चंद्रघंटा आपने देखा भी है, तृतीया का अभी जब चंद्रमा दिखेगा ना, जगना, रात को जगना, इसीलिए कहा ना कि जगना। और तृतीया की रात्रि में आप लोगों को फोटो भेजूंगा। चंद्रघंटा का जो तिलक होता है ना, आधा चांद और नीचे एक बिंदी, तो चंद्रमा के पास गुरु आकर के वो तिलक बनाता है। वो तिलकवा जो माता जी का लाल तुमको दिखता, हमको लाल नहीं दिखता है, वो आधा चंद्रमा है। चंद्रमा कम मात्रा में उस दिन निकलता है बिल्कुल तिलक में, और वहां पर बृहस्पति रहता है चंद्रघंटा में। दिखाऊंगा मैं आपको, खगोलीय घटनाएं जब देखोगे तब समझ में आएगी एक दूसरे से कितना ये कनेक्टेड है, क्या है। तो कोई नेता बनना चाहता है
कोई युवा दिलों की धड़कन बनना चाहता है, हाँ कोई उभरता नेता बनना चाहता है, जुझारू, संघर्षशील, हाँ मृदुभाषी, अरे बड़ी कुल नाम है भैया। तो वैसा नेता के लिए ना, कोई भी नेता बने, किसी भी नेता के लिए चंद्र घंटा की पूजा करवानी है। और चंद्र घंटा को यदि आप कोई फूल चढ़ाना चाहते हैं तो कमल का फूल, बेला का फूल, चमेली का फूल, ये ध्यान रखना। तीसरी रात्रि में चंद्र घंटा की पूजा जब होगी तब। चौथी रात्रि किसकी होगी? कुसमांडा होगी ना, कुसमांडेति चतुर्थकम, कुसमांडा। कुसमांडा के लिए आप जो है ना, ये देखिए, एक मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा आप लोगों का। हाँ चलिए, मैं एक वीडियो बना के अभी अपलोड कर दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। तो क्योंकि मुझे लगता है कि भाई आज एक तो आप लोगों को भी सबको तैयारी करनी होगी नवरात्रि की चीजों की, तो थोड़ा सा इस पर हम और काम करेंगे। और हाँ, एक मिनट। हाँ, तो इस पर हम बात करेंगे। दूसरा ये है ना कि दुर्गा सप्तशती का जब भी आप पाठ करते हैं तो उसके भी बहुत सारे याज्ञवल्क शिक्षा में जो है खूब बढ़िया से बतलाया गया है कि गीति कंपी सिरहपाती, माने गीत गा गा कर पाठ नहीं करना है, पाठ को बहुत स्थिरता से करना चाहिए, बहुत तन्मयता से करना चाहिए। और पाठ के बीच में इधर उधर हिलना डुलना, आप देखिए, आप यजमान के यहाँ पाठ करने जाते हैं या आप पंडित जी को अपने घर पे पाठ करने बुलाते हैं, दोनों स्थितियों में ध्यान रखिए कि पाठ जितने देर करें केवल पाठ ही करें, उसी में मोबाइल भी चला लें, उसी में रील भी देख लें, उसी में यजमान आ रहा है कि नहीं इधर देख लें, फलहार बना कि नहीं वो भी देख लें, हाँ पानी पीने का नहीं है, इशारा करना, मर थोड़ी रहे वो आधे घंटे में, भैया पाठ कर लो। तो मैं देखिए बहुत इन सब चीजों का बड़ा मैं खिलाफ हूँ, विरोधी हूँ। आप 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा माता जी के सामने बैठ रहे हैं और उसी में अगर आपको दुनिया के सारे काम आ रहे हैं तो भैया आपकी जरूरत नहीं है बैठने की, नहीं जरूरत, बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, आप एकदम जरूरत ही नहीं है। माता जी के पास बैठो तो बिल्कुल बालक बन के बैठो, बाप बन के बैठने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप 9 दिन तक हो सके तो देखिए, 9 दिनों तक अपना कपड़ा स्वयं धोइए, माताओं बहनों से तो बिल्कुल मत धुलवाइए। हाँ, खाली देवी को फूल चढ़ाने से थोड़ी होगा, तुम्हारे घरवा में जो है वो भी देवी है ना। हाँ, तुम्हारे घर में जो बेटी है वो भी देवी है, जो पत्नी है वो भी देवी है, जो तुम्हारी माता है वो भी देवी है। तो 9 दिनों तक तो विशेष रूप से ना अपना काम स्वयं कीजिए, आप अपना कपड़ा धुलिए, अपना भोजन का बर्तन भी खुद धुलिए। ये 9 दिन परिवर्तन का तो दिन है, जब आकाश में पूरा परिवर्तन हो रहा है, रातें जो है बड़ी होने लगेगी, दिन छोटा होने लगेगा, तो धरती पर थोड़ा सा परिवर्तन तुम नहीं कर पा रहे हो, अपने कमरे में कर लो। तो 9 दिनों तक थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखनी है कि हम किसी के यहाँ का भी ना खाएं। जो लोग पाठ करने जाते हैं यजमान के यहाँ, उनको भी समझा दें कि भैया देखो ऐसा है कि नियम है, हम नवरात्रि बीत जाएगी, बिल्कुल आपके यहाँ करके भोजन कर लेंगे, लेकिन बीच में हम आपके यहाँ का कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारे नियम के अनुकूल नहीं है। इस तरह की भी कार्य आप कर सकते हैं और इस तरह का काम करके भी आप आगे बढ़ सकते हैं ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जिनको थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो इन चीजों का थोड़ा सा मैं कहूंगा ध्यान रखिए। देखिए, अभी कुछ लोग वेटिंग में अटके हुए थे, इधर से बंद हो गया था, है ना, कोई बात नहीं। तो इन चीजों का थोड़ा सा नवरात्रों के समय में ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि ये कहना चाहूंगा मैं कि साफ सुथरे कपड़े पहनिए, 9 दिनों तक अपना आचरण शुद्ध रखिए और भोजन इत्यादि खाना पीना कुछ भी थोड़ा सा संयम के साथ 9 दिनों तक रहिए। यही 9 दिन आपको अगले 6 महीने तक एनर्जी देते हैं। ये नवरात्रियां सामान्य नहीं है, ये नवरात्रियां सामान्य नहीं है, इनमें जागरण कीजिए।
दिन में सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वैसे भी जब प्राचीन काल में ज्योतिष के गुरुकुल चलते थे तो विद्यार्थी तब रात भर आकाश देखते थे, दिनों भर सोते थे, और क्या। तो इसीलिए जो है कोई दोष नहीं है। आप हो सके उतना जागरण करें, अधिक से अधिक जागरण करें और माता जी के चरणों में प्रणाम करें, प्रार्थना करें। अब मैं आप लोगों के प्रश्नों को लूंगा। देखिए, जो भी लोग प्रश्न करेंगे केवल एक बार हैंड राइज करेंगे, मैं बताऊंगा। आप प्रश्न करके अपना माइक वापस म्यूट कर दीजिएगा। होता क्या है कि मैं बोलता रहता हूं, फिर आप भी उसी को चालू ही रखते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। तो अब आपके जो सामान्य प्रश्न है आप पूछ लीजिए। हाँ, चंचल जी बताइए पहले। सर नमस्ते। जी सर मुझे ये जानना है, आपने कहा है कि गुरुमुख होना चाहिए अध्याय, तो सर मुझे तो पढ़ते पता नहीं कितने सालों हो गए हैं, लेकिन गुरुमुख नहीं है, तो उस स्थिति में क्या करें? अभी फिलहाल तो चलने दीजिए। अगर अगर नहीं है तो चलने दीजिए। अब इतने सालों से जैसे कर रही हो वैसे करते रहिए, लेकिन पर 20-22 साल तो सही हो समय। गए, जो मुझे याद है 22 साल तकरीबन हाँ हो तो चुके हैं। जी जी, लेकिन सही समय आते ही एक बार आप गुरुमुख जरूर कीजिएगा। जो भी स्तोत्र आप पढ़ती हैं, जो भी आप मंत्र करती हैं, उनका समय पढ़ते ही, अच्छा गुरु मिलते ही आप गुरुमुख हो लीजिए। जी ठीक है जी। जी, रीना नागर जी बताएं। ये जो रीना आपने नागर जी आप पूछे। सर गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है, बताइए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये मतलब मॉर्निंग में पूजा नहीं कर सकते, जैसे अपन सुबह 5 बजे उठ के, या आपने बोला रात को करने का, तो रात को जैसे गरबे उरबे करने जाते हैं तो बिल्कुल फिर। कर सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, गरबे कीजिए। और 5 बजे जो उठ के आप कर रही हैं, तो वैसे भी उज्जैन में 6 साढ़े 6 तक सूर्योदय होता है, तो राधे हम्म। कहलाएगा। कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त और अच्छा है, और कोई गुरु जी दिक्कत एक नहीं चीज है। और पूछना चाह रही थी कि जैसे ये जो आपने बोला अध्याय, तो ये सारा मतलब पूरा और कवच अर्गला स्त्रोत, ये रहस्य और अध्याय, ये सब एक ही दिन में सारा पढ़ना होता है क्या, 9 दिन तक? ये हाँ, अगर एक पाठ अगर आप गिनना चाहती हैं तो ये पूरा बिल्कुल ये होता है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न आपका रहा। दूसरा है कि मैं बता रहा था आप लोगों को ना कि विशेष अध्यायों को भी पढ़ सकते हैं विशेष कामनाओं से, बिना किसी एक कवच अर्गला कीलक और उन सबके। मैं थोड़ी देर में वो बता देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, मुझे याद दिला दीजिएगा। मैं 13 अध्याय जो है, अलग अलग फल उनमें समाया हुआ है, वो मैं बता दूंगा। नहीं मतलब इसको क्या, मतलब पूरा एक ही दिन में सब पढ़ना होता है? क्योंकि उसको पढ़ने के लिए कम से कम बिल, 4-5 घंटे चाहिएंगे ना, तो इतना टाइम तो दे ही नहीं पाऊंगी। बिल्कुल इसी। नहीं तो आप उसी के लिए कि पंडित जी लोग बने हैं जो पाठ करते हैं, आप उनको बुलाइए अपने घर में, शुद्ध पाठ करवाइए, उच्चारण करवाइए। वैसे भी देखिए, याज्ञवल्क्य शिक्षा और पाणिनीय शिक्षा दोनों जो है उच्चारण पर विशेष बल देते हैं। हमारा वेदों का एक अंग ही शिक्षा ग्रंथ है ना। तो शिक्षा क्या करता है, उच्चारण को सिखाता है। तो जो लोग उच्चारण करके और अच्छे से पाठ कर रहे हैं, आप उनसे पाठ करवाइए अपने घर पे। आप स्वयं के लिए केवल और केवल कुंजिका पढ़ लीजिए। कोई आप नवारण मंत्र का जप कर लीजिए। खाली टाइम में आप नवारण मंत्र को 1000 बार लिख लीजिए और उसको मंदिर में भेंट कर दीजिए। आप तो जहाँ रहती हैं वहां पर हरसिद्धि माता शक्तिपीठ भी है। तो कुछ इस प्रकार का आप स्वयं कीजिए। लेकिन जब पाठ की बात आए तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को, आपके पास होंगे, बिल्कुल उनसे करवाइए। अच्छा गुरुजी, लेकिन जैसे आपने बोला सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के अंदर वो न कवचम न नर्गला नर्गला स्त्रोतम ये आता है, तो फिर अगर हम सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़े तो फिर वो न कवला कवच स्त्रोतम जो न के लिखा उससे हुआ है वो उससे पढ़े या कोई नहीं? मतलब, वो पढ़ना चाहे तो पढ़िए, नहीं पढ़ना हो मत पढ़िए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अथ मंत्र, मंत्र जो है वो अलग से लिखा हुआ है। तो ओके। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। और दूसरा ये कि आप अपने मन से कोई भी पाठ में कह रहा हूं कि मत पढ़िए जब तक आप किसी योग्य के शरण में ना हो और किसी योग्य मार्गदर्शन में ना हो। आप तब तक के लिए किसी ब्राह्मण देव की व्यवस्था कीजिए, वो आकर के आपके यहाँ पाठ कर लें। फिर आप इसको पढ़ के सीख लीजिए और फिर आप स्वयं कीजिएगा। जी गुरुजी। ठीक। हाँ, गौरव तिवारी जी बताइए। जी मैं हनुमान उसका सुंदरकांड का पाठ करता था, तो वो कैसा रहेगा इन 9 दिनों में? हाँ बिल्कुल, नवरात्रि में देखिए भगवान श्री राम जो है, तो श्री राम ने भी बहुत सारे शक्तियों की उपासना की है।
और शक्तियों को प्राप्त भी किया है। और हनुमान जी स्वयं नवरात्र में कीलक के रूप में विराजमान होते हैं, तो उनका पाठ करना, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना, ये राम रक्षा स्तोत्र को आप 9 दिनों में पाठ करके सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे ही आप सुंदर कांड को भी सिद्ध कर सकते हैं, तो ये आप अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सुमेधा जी आप बताएं। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, इस बार बीच जी। नवरात्र में मेरी एक यात्रा प्रस्तावित है जिसे मैं हटा नहीं पा रही हूँ। मैं तृतीया वाले दिन जाऊंगी, चतुर्थी पर मैं घर में नहीं हूँ और पंचमी को मैं लौट आऊंगी। तो इस स्थिति में असमंजस ये बन रहा है स्थापना करने का कि अगर स्थापना करते हैं तो पीछे से बेटा सिर्फ दिया बत्ती कर पाएगा, पाठ नहीं होगा, तो क्या हम पंचमी पे आके स्थापना कर दें? देखिए दो चीजें हैं, आप किसी या तो ब्राह्मण देवता को निमंत्रित करें कि आप आकर के हमारे यहाँ दोनों टाइम आरती कर दीजिए, माता जी की स्थापना करवा दीजिए। आपके आस पड़ोस में कोई होंगे इस प्रकार के, कोई आपके पड़ोसी होंगे, उनको भी आप सौंप सकते हैं कि आप केवल आरती कर दीजिए। गुरुजी उसमें ना? बेटा और- सुबह 7:30 बजे कॉलेज निकल जाएगा और दिन भर घर लॉक रहेगा, शाम को 7 बजे आएगा। हाँ, आप जो पंचमी से कह रही हैं, आप स्थापना कर सकती हैं। नवरात्रि में एक दिन के भी स्थापना का विधान है, मना नहीं है, ठीक है। कर सकती हैं आप। एक दिन के लिए भी लोग करते हैं, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाठ है ना? पाठ तो हम किसी भी देवी मंदिर में भी तो जाके कर सकते हैं ना, दूसरे स्थान पर हो तो। हाँ हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक ठीक, धन्यवाद जी। हाँ रुचि स्वरूप जी बताइए। सर नमस्कार। जी। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मैं ना 25-30 साल से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती आ रही हूँ, तो ठीक मैं है। पूरे 8 दिन में 13 अध्याय पूरे करती हूँ। कीलक, अर्गला, ये सब मैं रोज पढ़ती हूँ। ठीक है। तो मैं है ना ये सब हिंदी में पढ़ती हूँ, मतलब वो संस्कृत में कहीं गलती ना हो उच्चारण करने पर, इसलिए उससे मैं पाठ नहीं करती। तो ये मेरा ठीक है करना? देखिए जो आप कर रही हैं बिल्कुल माता जी सबकी हैं, अज्ञानियों की भी वही है, ज्ञानियों की भी वही है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईसा, ज्ञानियों में भी वही है। यहाँ तक कि समस्त चर अचर जगत की वो माता है। मेरे कह देने से ठीक है या नहीं है वो नहीं होता है। आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही कर रही हैं। हाँ ये जरूर है कि पाठ जो आप कह रही हैं, तो पाठ 13 दिन में आप करती हैं, हिंदी में करती हैं, वो आपके लिए बहुत उपयुक्त है। आप स्वयं के जो लेवल है आपका वहां तक बहुत अच्छा है। आप अपने घर में यदि नवरात्रि में 9 दिनों तक पाठ करवाना चाहती हैं, तो पाठ के लिए वही क्रम है जो मैं बतलाया कि आप किसी ब्राह्मण देवता को अपने घर में बुलाएं और आप कवच, अर्गला, कीलक, बाद में उनके जो न्यास है, ध्यान है, वेदोक्त रात्रि सूक्त है, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त है, इसके बाद से माता जी के 13 अध्याय के पाठ होते हैं। फिर उधर में जाकर के तीनों रहस्य होते हैं, क्षमा याचना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वैसा भी आप एक बार करवा के देखिए कि पाठ कैसे होता है। सर 1-2 बार ब्राह्मण से भी मैंने पाठ करवाए हैं, बहुत अच्छी वो फिर बात, माता बहुत के, लेकिन वो फिर ब्राह्मणों के भी पास है ना समय नहीं होता आजकल, वो भी है ना जल्दबाजी में फिर पाठ करते हैं। देखिए दो चीजें हैं, पंडित जी लोगों का भी दोष है और यजमानों का भी उसी प्रकार का दोष है। क्योंकि पंडित जी लोग भी देखिए साल भर आप ही के तो भरोसे उनका भी आजीविका चल रहा है ना, तो उनका आजीविका का निर्धारण, आजीविका का पालन कौन करेगा? आप ही लोग करेंगे। तो शायद उनको कई जगह जाना होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी करते होंगे। हाँ जी जी तो, सर, यही है कि वो कई जगह उनको पाठ करना पड़ता है, फिर मंदिर की भी है ना सेवा करनी पड़ती है। नहीं तो देखिए दो चीजें वो हैं, बहुत थक जाते हैं मतलब करते हुए। नहीं तो आप उसके लिए जो है आप योग्य जगह में संपर्क करके और नवरात्रों के कुछ दिन पहले ही आप तय कर लीजिए कि भाई पंडित जी आपको मेरे यहाँ आना है और मेरे यहाँ विधि विधान से पाठ कीजिए। कोई नहीं मिलेगा आपको मैं भेज दूंगा, महाकाल की नगरी से भेज दूंगा। और अब तो आचार्य कीर्ति शर्मा जी गुरुकुल ही चला रही हैं, तो नवरात्रों में हम 9 दिन तक व्यवस्थित बच्चों को एकदम छुट्टी ही कर देंगे कि भेज जाओ समाज में सेवा करो। ठीक तो है जी। बिल्कुल आपको सही आपका अनुभव थोड़ा कड़वा रहा है और
बिल्कुल उसमें हमारी भी गलती हो सकती है, आपकी भी गलती हो सकती है। गलतियों को ध्यान ना देते हुए अगला समय हम अच्छा करें, इस पर मैं ये करता हूँ। हाँ बेटा मदेसिया जी बताइए। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी नवाण मंत्र में जो माला का कोई विशेष प्रावधान, कोई विशेष माला? तो नवार्ण मंत्र जो है ना बेटा, अपने आप में वही सिद्ध मंत्र है, तो आप जी उसका यथाशक्ति जप कीजिए, है ना। आप जितना हो सके उतना जप कीजिए, बाद में आहुति कर दीजिएगा। सिद्धिदात्री वाली तिथि जो है, नवमी तिथि, इस बार तो और बड़ी माता की कृपा रहेगी इस बार कि आपको 10 दिन का समय मिलेगा नवरात्रि में पूजा करने के लिए, है ना। जी कोई आप विशेष माला? रात्रि में बैठिए, रात्रि में बैठिए जप करने, मैं यही कहूंगा कि रात्रि में बैठिए, जी है ना। तो कोई हाँ विशेष बिल्कुल। माला जैसे रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला, ऐसा कुछ? नहीं देखिए, रुद्राक्ष की माला तो सभी में श्रेष्ठ है, और शिव और शक्ति का स्वरूप जो है रुद्राक्ष ही है ना। तो रुद्राक्ष पर ही कीजिए, वो ज्यादा फलदायी रहेगा। धन्यवाद गुरु जी। जी, तो ये तो हो गई आप लोगों की सामान्य बातें। और भी किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? एक गुरु जी, जी बताएं, सुमेधा जी बताएं। ये गुरु मंत्र और गणेश जी के मंत्र में से पहले कौन सा लेना चाहिए? ये देखिए, जपने वाले के ऊपर निर्धारण है, पहला गणेश जी का ही मंत्र होता है, क्योंकि गणेश जी जो हैं, हाँ गणेश जी जो है वो विघ्नहर्ता हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को जो बातें बता रहा था वो रह गई थी कि आप 13 अध्याय मान लीजिए नहीं पढ़ पाए, जैसे कि अभी कुछ लोग आप लोगों ने बताया कि वर्षों से वो पढ़ रहे हैं। तो 13 अध्यायों को ना आप देखिएगा कि 13 अध्यायों को आप ऐसे समझ लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूं, 1 से मैं 13 केवल नंबरिंग कर देता हूं, आप समझ जाइएगा कि अध्यायों की बात हो रही है ना। ये 13 अध्याय हैं दुर्गा सप्तशती में। पहला अध्याय जो है वो प्रथम चरित्र है, आपको बता ही दिए हैं। 2 से 4 मध्यम चरित्र है, और 3 से 13वें तक उत्तम चरित्र कहा गया है। अब इनमें अलग अलग इनका फल बतलाया गया है कि मान लीजिए कि किसी को शत्रु बाधा हो रही है, बहुत ज्यादा शत्रु बाधा है, शत्रु बाधा की निवृत्ति के लिए और कष्टों से मुक्ति के लिए, कष्ट का मतलब यहाँ शारीरिक कष्ट है, ध्यान रखिएगा, कष्टों की मुक्ति के लिए पहले अध्याय को ही कई बार आप पाठ कीजिए, पूरे ग्रंथ को मत पढ़िए, पहले अध्याय को ही आप कई बार पढ़ सकते हैं। दूसरा अध्याय जो है दरिद्रता का निवारण करता है। किसी की कुंडली में केमद्रुम नाम का दोष हो, दरिद्र दोष हो, प्रेस्य दोष हो, आप देखिए नीच भंग दोष होते हैं, तो उसके लिए दूसरे अध्याय का पाठ जो है कम से कम 100 पाठ, 50 पाठ, 1008 पाठ, इस प्रकार का प्रयोग आप इसके लिए भी कर सकते हैं। दूसरे अध्याय दरिद्रता निवारण और धन धान्य की वृद्धि, देख लीजिएगा, ये धन धान्य की वृद्धि, धन धान्य की वृद्धि करवाता है, ठीक है ना। तीसरा अध्याय जो है ये आपको रोगनाश, रोगनाश और स्वास्थ्य लाभ, स्वास्थ्य लाभ देता है तीसरा अध्याय। किसी को लंबी बीमारी है, कोई बहुत टाइम से बीमार चल रहा है, बार बार बीमार हो रहा है, आप उसको तीसरे अध्याय का प्रयोग बताइए। किसी का मुकदमा चल रहा हो, केस चल रहा हो, या फिर शत्रु बार बार हावी हो रहे हो, उसके लिए चौथा अध्याय, मुकदमा में विजय इत्यादि के लिए ना, मुकदमा में विजय और शत्रु पराजय, शत्रु पराजय। देखिए ये पहला वाला शत्रु नाश था, ध्यान रखिएगा, पहला अध्याय जो था ये शत्रु नाश के लिए था, और ये शत्रु पराजय के लिए है, ठीक है ना। पंचम अध्याय जो है वो 5वें अध्याय में शांति, सौभाग्य की प्राप्ति, शांति सौभाग्य की प्राप्ति और गृह क्लेश,
घर में अगर बार बार क्लेश हो रहा है, आप पंचम अध्याय को 108 बार पाठ करवाइए किसी योग्य व्यक्ति से, ये इससे इनका निवारण होगा। छठे अध्याय में संतान जो है, अगर आपकी संतान आपकी बात नहीं सुन रही है अथवा संतान प्राप्ति ही नहीं हो रहा है, संतान प्राप्ति हो गया उसके बाद से बेटा जो है बच्चे आपकी बात ही नहीं सुन रहे, तो संतान सुख और संतान प्राप्ति इन दोनों ही परिस्थितियों में ये काम करेगा। सातवां अध्याय जो होता है, अगर आपको बार बार लगा हुआ है कि मेरे घर में ईडी का छापा पड़ जाएगा, मुझे फलाने बीमारी हो जाएगी, मैं ऐसे हो जाएगा, बार बार डर लग रहा है, तो भय के नाश के लिए और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए, अकाल मृत्यु रक्षा के लिए केवल और केवल 7वें अध्याय का पाठ करवाइए। 100 पाठ करवाइए, आप 1000 बात करवाइए, 1,00,000 बार करवाइए, आप बिल्कुल करवाइए। हर चीज के लिए देखिए, जब अनपढ़ लोग होते हैं जो ज्यादा नहीं शास्त्र को जानते हैं, परंपरा से केवल उनके दादा परदादा ने कह दिया उसी पे चल, वो क्या करते हैं कि महामृत्युंजय करवा लो। अरे भाई, आपको हर चीज के लिए जब अलग अलग चीजें हैं तो हर चीज के लिए महामृत्युंजय फलदायी नहीं होता। इसीलिए आप देख लीजिए, 1.25 लाख करवा लिए, फलाने करवा लिए, ढीमके करवा लिए, हुआ कुछ नहीं। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप सही विधि से सही तरफ जा नहीं रहे हैं। तो ये 7वां अध्याय जो है इसके लिए है। 8वां अध्याय गुप्त रोग। गुप्त रोग का मतलब कोई ऐसी बीमारी, हाँ, वो फलाने वैद्य रहमानी वाला गुप्त रोग मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, इस ससुर रेलवे स्टेशन के बाहर निकलो तो लगता है भारत की पूरी समस्या ये है और कुछ है ये नहीं है। हाँ, वो वाला नहीं बता रहा हूं मैं। गुप्त रोग का मतलब है जो राहु के द्वारा कृत अरिष्ट होते हैं। तो राहु जिन बीमारियों का कारक होता है, आप जांच कितना भी करवा लो, सोनोग्राफी करवा लो, ईसीसी करवा लो, अल्ट्रासाउंड करा लो, फलाने करा लो, ढीमके करा लो, बीमारी पकड़े में नहीं आता है, तो उसको हम गुप्त रोग कहते हैं। तो वो जो है अशुभ ग्रह की शांति के लिए, देख लीजिएगा, अशुभ ग्रह की माने जो क्रूर ग्रह है, हाँ, अशुभ ग्रह क्रूर ग्रह है, मंगल हो, राहु शनि हो गए, इनकी पूजा अगर करनी है, इनको शांत करना है ना, तो 8वां अध्याय पढ़ना है। हाँ, सूर्य भी क्रूर ग्रह है, उसको भी। बाकी चंद्रमा और शुक्र के लिए आपको ये नहीं पढ़ना है, क्रूर ग्रहों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अब जो है 9वां अध्याय जो है सुख समृद्धि और मेंटल हेल्थ के लिए। आज पूरी दुनिया जो है ना, मेंटल हेल्थ दुनिया का खराब है। हाँ, कोनो जो है डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोनो दर्द भरे नगमे सुन के घूम रहा है। हाँ, तो उन सब के लिए 9वां अध्याय है, अलग से बनाया है कि सुनो भैया, तुम ये सुनो। हाँ, उसके बाद से 10वां अध्याय जो है सफलता के लिए और कार्य सिद्धि के लिए। आप किसी कार्य में जा रहे हैं और बार बार असफल हो रहे हैं, तो उस कार्य की सिद्धि में और सफलता को प्राप्त करने के लिए है। 11वां अध्याय जो है युद्ध विजय। तो आज आप युद्ध कहाँ विजय, युद्ध कर कहाँ रहे हैं? युद्ध तो कोई कर ही नहीं रहा है, तो आपका इंटरव्यू भी आज के जमाने में युद्ध से कम नहीं है। हाँ, आप किसी और जगह में सेटल्ड होने जा रहे हैं ना, अपने नगर से किसी और जगह में जॉब के सिलसिले में सेटल्ड होने जा रहे हैं, वो युद्ध से कहाँ कम है बेटा? हाँ, ये सब युद्ध के लिए। उसके बाद से कहा कि शांति प्राप्ति के लिए, शांति प्राप्ति के लिए, हाँ, शांति प्राप्ति के लिए मेडिटेशन और दुनिया तो है ही, पहले इसको सुनो, पहले इसको पढ़ो और इसको सुनो। और 12वां अध्याय जो है ना मनोकामना सिद्धि के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए। और 13वां अध्याय जो होगा वो होगा मोक्ष, दीर्घायु और अखंड पुण्य के लिए, अखंड पुण्य की प्राप्ति के लिए। ये 13 अध्याय अलग अलग आप इन नवरात्रों में इसको कई बार में आप पढ़ सकते हैं, इसमें से आपको कोई समस्या नहीं। देखिए, ये सामान्य चीजें हैं, ये सामान्य चीजें हैं, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, होना चाहिए। देवियों के अलग अलग फूल हैं, वो वीडियो में अभी बना करके अपलोड कर दूंगा। देवियों के अलग अलग फूल हैं, उनको कब चढ़ाना है, टाइमिंग इत्यादि में कर दूंगा। तो उससे भी आप कल्याण कराइए लोगों का। जो आपके पास आ गया उसको सही मार्ग दिखाइए। अगर वो नहीं, उसका बजट है कि आपसे नवचंडी कराए, सतचंडी कराए, तो आप उसको सही ज्ञान तो बताइए। अभी पूर्णिमा आ रही है
अभी पूर्णिमा आ रही है, जिसको आप शरद पूर्णिमा कहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हो, जितने भी लोग कांटेक्ट में हो, उनको कहिए कि सफेद हल्का कपड़ा धोती वोती ओढ़ के और चंद्रमा की किरणों में बैठो, कुर्सी लगा के बैठो, ऐसे बैठो लेकिन बैठो। हाँ, खाली खीर पटक के ऊपर बेटा चले आने से अमृत नहीं टूटेगी, तुम्हारे ऊपर भी चंद्रमा की किरणें पड़नी चाहिए, उसी को शास्त्रों में ज्योत्सना स्नान कहा है। तो इन चीजों का थोड़ा सा देखिए, जब तक आप नहीं बताएंगे सही जानकारी ना, तो लोग तो ऐसे गुमराह करने वाले मार्केट में घूम ही रहे हैं, वो 3 दिन में ज्योतिषी बना ही रहे हैं। हाँ, तो आपको देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, और आपसे जुड़े हुए, आप दुनिया का मत ठेका लीजिए, जो लोग आपसे जुड़े हैं सिर्फ उनका कल्याण कीजिए, उनका भला कीजिए, है ना। ठीक है। हाँ, जय किशन जी, क्या आपका क्या क्वेश्चन है, बताएं। गुरुजी प्रणाम। जी गुरुजी, आपने वो शुरू में बताया था कि वैवाहिक जीवन कैसे अच्छा चले, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए कौन सा अध्याय पाठ करना चाहिए, हाँ, वो छूट गया गुरुजी। बिल्कुल यही 12वां अध्याय है, मनोकामना कह दिया ना। जी गुरुजी। 12वां अध्याय का पाठ जो है जी जी कात्यायनी वाले दिन में करना है। कात्यायनी का जो दिन है, जी छठी देवी कात्यायनी है ना, तो कात्यायनी वाली रात में 12वें अध्याय का पाठ जो है आप अधिक से अधिक कीजिए। जी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, दीपक जोशी जी बताइए, सर, आपका इसका क्वेश्चन बताइए। स्क्रीनशॉट गुरुजी ले प्रणाम। लें। गुरुजी, जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मानसिक रोग होते हैं बच्चों में, हाँ ऑटिज्म या एडीएचडी, तो उससे हाँ, उनके निवारण के लिए तो कौन से दिन का वो करना चाहिए गुरुजी, और कौन से ये पाठ? बता दिया ना आपको, देखिए बता दिया। और देवियों का जो स्वरूप है, देवियों का जो स्वरूप है, चंद्रघंटा जो है, चूंकि मन जो है, मन चंद्रमा है, और चंद्रघंटा वहां एक देवी ही है, तो बिल्कुल आप चंद्रघंटा की रात में उसका पाठ करवाइए जी, तो गुरुजी ना। मतलब चंद्रघंटा वाले ही दिन करना है, और द्वितीय रात्रि को, चंद्रघंटे? दिन में नहीं ओके। करना है बेटा, रात्रि जी, को। तो गुरुजी उसी दिन करना है, फिर बाकी दिन तो वो नहीं पाठ करना है ना? नहीं, देखिए उस दिन विशेष करना है, उस दिन अच्छा। विशेष करना है। हाँ जी जी बिल्कुल। जी गुरुजी, हाँ ठीक धन्यवाद। जी, ठीक। तो अच्छा, गुंजन जी आप भी बता दीजिए, गुंजन जी का भी क्वेश्चन है भैया। जय श्री महाकाल सर। जी जी, सर ये टाइमिंग क्या, मतलब पड़वा कब से होगा, प्रतिपदा और ये सब का टाइमिंग अगर आप पूरा पूरा 9 दिन एकदम नवरात्रि ही है, क्योंकि इस बार 10 दिन हो रहा है। और जी पड़वा कब से होगा उस चक्कर में आप मत पड़िए, आपको रात में पाठ करना है। पूजा का जो मैं बताया हूँ, जो लोग पाठ करना चाहते हैं वो रात को करेंगे, और पड़वा जो है आज रात को लग जाएगी, तो इसलिए कल पूरे दिन पड़वा है। तो गुरुजी जैसे आपने अलग अलग बताया है कि इस दिन ये करना है, मतलब अलग अलग है, तो वो टाइमिंग का अगर कब से कब तक रहेगा? पूरी रात कीजिए, पूरी रात। जी, रात्रि जो है वो देवी का है। हाँ कौन सी बिल्कुल। तिथि और को? वो तिथि आप देख लीजिएगा कौन सी तिथि में आप कर रहे हैं, आप तो खाली दिन गिन लीजिए ना, कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन। ठीक है हाँ, इतना तो आपको थोड़ा सा देखिए, आप लोग भी थोड़ा सा कष्ट उठाइए, सब कुछ जी गुरु जी के भरोसे रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ ठीक जी, ठीक धन्यवाद सर। जी। सर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसका? सर, ये फलों का जो 13 अध्याय के फल हैं। ये आपने लिया हो तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहाँ दिक्कत आ रही है, ले लीजिए। ठीक है, तो सभी को चलिए शुभ रात्रि और जय श्री महाकाल। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा घर से बाहर हूँ, लेकिन आप लोगों को समय निकाला, क्योंकि गुरुजी हाँ, मुझे दीप्ति जी कुछ, कुछ बता रही हैं, गुरुजी बताइए। इसमें और भी कुछ पढ़ सकते हैं क्या, जैसे मार्कंडेय पुराण वगैरह? देखिए, मार्कंडेय पुराण पढ़ सकते हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, विशेष के लिए यही रहता है, विशेष मैंने आपको बताया। और भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, मैं जवाब दूंगा, है ना। प्रणाम सर। ठीक है, प्रणाम सर। हाँ देवकी बताओ, तुम प्रकट हो गई? हाँ, वो थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना, मतलब मैं ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। अरे भैया, तुम लोगों के ले स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भैया, अखिल तुम्हारा क्या घट गया बताओ। सर ऊपर का, ये वाला नहीं, जो पहले वाला था ना। पहले वाला क्या था? पहले वाला कुछ भी नहीं था, यही है जो था, यही तो है, कुछ लिखा ही नहीं था, देख हाँ लो। हाँ हाँ हाँ, यही यही। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का। जय श्री महाकाल।